मेंटल टफनेस इनके काम आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपसे बेहतर मेंटल टफनेस को कौन समझ सकता है कि एक स्ट्रांग बनाने के लिए न सिर्फ आपको रोज एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, बल्कि स्ट्रेस, फियर और गिल्ट भी झेलनी पड़ती है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, बिकमिंग मेंटली स्ट्रांग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के हर फील्ड में मेंटल टफनेस डेवलप करना। हम सभी अपने आप को एक ऑलराउंडर परफॉर्मर की तरह बनाना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड के क्यों ना हो। ये बात तो श्योर है कि आप चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पुलिसमैन हो या पेरेंट्स हो, सभी का मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है, और वे होते भी हैं। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी फील्ड से निकलकर किसी और फील्ड में काम करते हैं। तब हमारा परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता और हमें लगता है कि हम एक ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑथर ने और भी एग्जाम्पल देते हुए इस सिचुएशन को समझाया है। जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बड़ी ही खूबसूरती से बिजनेस में हो रहे अप्स डाउन को पैशंस से संभाल लेता है, पर अगर उसे बच्चे को संभालने के लिए कहा जाए तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम देखते हैं एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में शांत रहकर काम करता है, पर यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ही डॉक्टर अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सक्सेस हो। हम में से ज्यादातर लोग किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट तो बन जाते हैं और मान बैठते हैं कि ये काफी है, पर ऐसा नहीं है। हमें हमेशा हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देना चाहिए। आइए अब जानते हैं ऐसे 10 बेनिफिट को जो आपको मेंटली टफ बनाने में हेल्प करेंगे। पहला बेनिफिट है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इमोशंस। इसका मतलब है नेगेटिव इमोशंस का हमारे कंट्रोल में होना। हमारे इमोशंस डबल एज तलवार की तरह है, जो हमें बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में कई इमोशन सिचुएशन के हिसाब से जनरेट होते हैं, जिनमें से कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव। लेकिन अगर हमें अपने ब्रेन को टफ बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव इमोशन की तरफ ही हमें ध्यान देना चाहिए। अब अगर आपको पॉजिटिव इमोशन के बारे में बताएं तो वो हैप्पीनेस और मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं। वही नेगेटिव इमोशंस हमें शैम, एंगर और फियर से हमारे अंदर जनरेट होते हैं, जो हमें हार मानने और गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, यदि आप एक एथलीट हैं, सर्जन हैं या म्यूजिशियन हैं, तो आपका हाई लेवल परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने फेलियर्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप अपने फेलियर से डिसअपॉइंट होते हैं तो आपका फ्यूचर में होने वाला परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और अब हम बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो है कॉन्फिडेंस दैट सर्कमस्टांसेस विल इंप्रूव, यानी खुद पर भरोसा होना कि ये खराब समय आया है और ये भी चला जाएगा। बुरे वक्त के दौरान हमारा फेटफुल बनना आसान होता है। हम सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, मेरी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सच तो यह है कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। हमारी कोशिश से हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। यही नहीं, हमारे रिएक्शन, पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्फिडेंस हमें हारी बाजी भी जिता सकता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे बेनिफिट की ओर, जो कि है ग्रेटर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी। स्ट्रेस हमारे एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट है। ऑथर ने इसी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लिया है। जैसे एक सेल्समैन को अपने टारगेट को पूरा करने का स्ट्रेस होता है, फायर फाइटर्स को समय रहते दूसरों की जान बचाने का स्ट्रेस होता है। मेंटल टफनेस आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है, ताकि आप पॉजिटिव रहकर कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करें। हम में से कुछ लोग हंसते खेलते स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और सिचुएशंस के आगे हार मान लेते हैं। पांचवा बेनिफिट है लेस ससेप्टिबिलिटी टू सेल्फ डाउट, यानी कि सेल्फ डाउट पर कम ससेप्टिबिलिटी रखना। एक और फायदा मेंटल टफनेस का यह है कि हम अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करते हैं और सेल्फ डाउट हमारे इरादों को नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई भी सेल्फ डाउट के इफेक्ट से अछूता नहीं है। अक्सर कुछ भी नया शुरू करने से पहले हम खुद पर डाउट करते हैं और यही डाउट हमारे ब्रेन को कन्विंस करता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। डाउट हमें बताता है कि आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है, पर हम सेल्फ डाउट पर कंट्रोल कर लें तो यह हमारी कमियों को हमारे सामने रखता है ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें।
मेंटल टफनेस आपको विश्वास दिलाती है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। छठा बेनिफिट, ग्रेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग योर इंटेंशंस एंड पर्पस, यानी कि आपको अपनी लाइफ में अपने एम और उसको सक्सेस करने के पर्पस में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका अपने गोल को पाने के पीछे का मोटिव क्लियर नहीं है तो आप अपने एम को कभी पूरा नहीं कर सकते। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी गोल के पीछे आपका पर्पस क्या है। इस बात को हम ऑथर के बताए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कई महीनों से जॉब सर्च कर रहे हैं और तब एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ना तो आपको कोई जॉब मिलता है बल्कि आपकी सारी सेविंग्स भी खत्म होने वाली होती है। ऐसे में आप डेस्परेट और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इसके अपोजिट आप मेंटली टफ हैं तो आप अपोजिट सिचुएशन में सॉलिडिटी से सेल्फ एनालिसिस करके अपने मोटिव को क्लियर कर लेंगे। सातवां बेनिफिट है फियरलेसनेस, यानी कि डर से न डरे। ऑथर का कहना है कि हम अक्सर ये फील करते हैं कि एक अनजान डर हमारे आसपास हमेशा रहता है। डर हमारे सक्सेस को पाने के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल है। अनजान डर प्रोबेबली प्रकट होता है जब हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। भले ही हम दावा करते हैं कि सरप्राइज हमें पसंद है, पर सच्चाई ये है कि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। इसके अपोजिट जब भी हम कुछ नया काम करने की सोचते हैं तो एक अनजान डर पैदा होता है, लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंटल टफनेस आपको सिखाती है कि कैसे फियरलेस होकर नई अपॉर्चुनिटी पैदा करके नई स्किल और नई नॉलेज आप पा सकते हैं। आठवां बेनिफिट, एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलियर, यानी कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना। हार का डर हमेशा होता है, पर हम फेलियर को गलत तरीके से समझते हैं। हम फेलियर को एक इंसल्ट की तरह अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस माइंडसेट से आप खुद की प्रोग्रेस के रास्ते बंद कर देते हैं। हमें जरूरत होती है ये समझने की कि फेलियर आप पर लगा दाग नहीं है, बल्कि इसकी हेल्प से आप फ्यूचर में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए फेलियर एक वह है अपनी गलतियों से सीखने का। नौवां बेनिफिट है ग्रेटर एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन को जल्दबाजी में एक्सेप्ट ना करें। इससे आप अपने गोल को अचीव करने की कैपेबिलिटी को लॉस कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेटिफिकेशन की तो इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन हमको किसी भी चीज को पाने से मिलता है जिसकी उम्मीद और जिसको पाने की कोशिश हम बहुत टाइम से कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि सेटिस्फैक्शन हमें उस चीज को पाने पर मिलता है जिसकी हमें तलाश थी। ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम ग्रेटिफिकेशन को तुरंत ही पाना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें हमारे गोल से भटका देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप बीच में जंक फूड खा लेते हैं तो आप अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं और अपनी वजन कम करने के गोल से दूर हो जाते हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में आप पिज्जा को छोड़कर अपने वजन कम करने के एम को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। मेंटल टफनेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैपेसिटी को बढ़ाती है और तब आप एक पल के लालच में न पड़कर लॉन्ग टर्म गोल पर काम करते हैं। 10वां बेनिफिट है विलिंगनेस टू लेट थिंग गो, यानी कि बैड मेमोरीज को भुला देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बीते कल की कड़वी यादें हमारे आज पर हावी हो जाती है और हमारे मन की शांति और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। एक बिजनेसमैन जिसे बिजनेस में घाटा हुआ है वो दोबारा बिजनेस शुरू करने से पहले घबराता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना के बराबर होता है। मेंटल टफनेस आपके खराब डिसीजन को भुलाने में मदद करता है, साथ ही अपने फेलियर से सीखने का अवसर भी देता है और आप अपने पास्ट को छोड़कर नए मोटिव को पूरा करने लगते हैं। दोस्तों, अभी तक आप मेंटल टफनेस और उसके बेनिफिट के बारे में तो जान ही चुके होंगे। क्या आपको पता है कि मेंटल टफनेस जो हमारी लाइफ में एक हीरो की तरह है, वहीं इसको हराने के लिए हमारे ही बनाए गए विलेन का सामना भी मेंटल टफनेस को करना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि मेंटल टफनेस से आपकी भावनाओं पर काबू करना आसान होता है। यह आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करती है। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है
और हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं। मेंटल टफनेस हमें यह सिखाती है कि खुद पर डाउट करने की बजाय हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। इस एपिसोड में हम ऑथर की बताई उन क्वालिटीज को जानेंगे जिससे आप अपने आप को मेंटली टफ बना सकते हैं, जैसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपने आप को बनाया था। उन्हें एक नॉन क्यूरेबल डिजीज थी और ना ही वे फिजिकली फिट थे। उनके लिए तो यहां तक कहा जाता था कि वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। बावजूद स्टीफन हॉकिंस ने अपनी इन तमाम नाकामियों को साइड करते हुए अपने आप को मेंटली टफ बनाए रखा और अपने गोल को अचीव करते हुए ग्रेट इन्वेंशन किए और एक लॉन्ग लाइफ भी सरवाइव की। जबकि इस तरह की सिचुएशन में एक फिजिकल रूप से स्ट्रांग व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब हमारा गोल क्लियर होता है तो हमें सक्सेस बहुत आसान लगती है। स्टीफन हॉकिंस की तरह उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना गोल क्लियर रखा और उन्हें सक्सेस मिलती रही। असफलता को अपनाने का सही तरीका यही होता है कि हम अपने फेलियर से सीख लें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें हमारे एम तक पहुंचाने में हेल्प करता है और आखिर में हम पुरानी और कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड इज द ओनली वे टू रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे अंदर की पावर को इंक्रीज करके ही हम लाइफ के हार्डनेस को कम कर सकते हैं। मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं होने देना चाहिए और यही पावर आपको मेंटली टफ भी बनाती है।